कुछ कहानियां ना रातों के अंधेरे में शुरू होती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन के उजाले में अपनी जगह बना लेती है। तो चलिए आज उसी कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, जो रातों की बातों से निकलकर अब स्कूल के गलियारों तक पहुंच चुकी है। तो पिछली बार हमने कहानी कहां छोड़ी थी? हाँ, उन रातों पर जहां बातें 5-6 दिन तक लगातार चलती रहीं। इतनी लंबी चलती थी कि रात कब सुबह में बदल जाती थी सच में पता ही नहीं चलता था। वो एक ऐसा टाइम था जब शायद नींद से भी ज्यादा जरूरी एक दूसरे की आवाज बन गई थी। और फिर उन बिना सोई रातों के बाद सीन एकदम बदल जाता था। घर के बंद कमरे से, फोन की लाइन से निकलकर सब कुछ आ जाता था सीधे स्कूल के मैदान में, जहां की दुनिया बिल्कुल अलग थी। अब ना स्कूल सिर्फ स्कूल जैसा नहीं लगता था। वही जगह, वही क्लासरूम, वही सुबह की प्रेयर वाली लाइनें, सब कुछ मतलब सब कुछ बदल सा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल में कोई नया ही मौसम आ गया हो, और वो भी सिर्फ उन दोनों के लिए। और इस नए मौसम का असर ये हुआ कि एक नया रूटीन बन गया था। एक ऐसा नियम जो लिखा नहीं था पर दोनों जानते थे। हर पीरियड के बाद एक नजर देखने की कोशिश, प्रेयर के टाइम पर इतनी भीड़ में भी एक दूसरे को ढूंढ लेना, और लंच का टाइम तो जैसे बस उन्हीं का होता था। और इन सब में सबसे कॉमन बहाना क्या था? पानी पीने का। मतलब हर घंटी बजी नहीं कि क्लास से निकले, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि शायद उसकी क्लास के बाहर से गुजरते हुए उसकी एक झलक दिख जाए। ये छोटी छोटी हरकतें थी ना, यही दिन का सबसे जरूरी काम बन गई थी। पर उनकी बातचीत सिर्फ फोन कॉल्स तक ही नहीं थी। दिन में, स्कूल में तो उनकी एक अलग ही भाषा चलती थी, जिसमें कुछ शब्द कहे जाते थे और बहुत कुछ बिना कहे ही समझ लिया जाता था। और इस भाषा का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही था, जब वो उसे देख रहा होता था ना, तो उसे पता होता था, और वो पलटकर देखती और बस एक हल्की सी मुस्कान दे देती। बस इतना ही काफी था। ये अपने आप में एक पूरी बातचीत थी। और जब बातें होती भी थीं तो कितनी छोटी और प्यारी सी, जैसे क्या देख रहे हो, इसमें ना एक शिकायत के साथ साथ एक हक भी था। पढ़ाई करो जाके, इसमें तो साफ साफ फिक्र झलकती थी। और पानी पी के जाओ, इसमें एक अपनापन था। इन छोटे छोटे जुमलों में ही तो पूरी कहानी छिपी थी। देखो, जब दो लोगों की अपनी एक अलग ही दुनिया बस जाती है ना, तो बाहर की दुनिया को वो दिखने लगती है। और फिर सवाल ये उठता है कि क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? और ये तो होना ही था। दोस्तों में, क्लास में कानाफूसी होने लगी। यहां तक कि कुछ टीचर्स की नजरों में भी ये कहानी आने लगी थी। जो बात अब तक सिर्फ दो लोगों का राज थी, वो अब धीरे धीरे एक खुली किताब बनती जा रही थी। लेकिन मजे की बात पता है क्या थी? उन्हें इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कौन क्या सोच रहा है, कौन पीठ पीछे क्या बातें कर रहा है, ये सब उनकी अपनी छोटी सी दुनिया के बाहर का शोर था, जिसे वो सुनना ही नहीं चाहते थे। असल में उनकी दुनिया थी ही बहुत छोटी, लेकिन अपने आप में पूरी थी। उसमें किसी और के लिए, किसी तीसरे के लिए कोई जगह ही नहीं थी। बस वो दोनों थे और उनकी अपनी छोटी छोटी खुशियां। और उन्हें किसी की परवाह क्यों नहीं थी? इसका जवाब बहुत सीधा सा है, क्योंकि वो लोग खुश थे, बहुत खुश। और जब कोई इतना खुश होता है ना, तो बाकी सब चीजें अपने आप बेमानी हो जाती हैं। यही उनकी कहानी का सच था, और शायद यही उनकी ताकत भी थी। सुनने में एक परफेक्ट पिक्चर लगती है ना? दो लोग, उनकी अपनी एक दुनिया और बेहिसाब खुशी। पर एक सवाल है कि क्या ऐसी मासूम सी बेफिक्र खुशी हमेशा टिकी रहती है, या वक्त इस कहानी में भी कोई नया मोड़ लेकर आता है?